सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, उन सबको मटिया मेल करने की कोशिश की गई। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया। पूरी दुनिया भी भारत में आती है तो बोध गया को ही शीश झुकाती है। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़े पहना करके नया नाम दिया। आरती पूजा बौद्ध धर्म में नहीं होती। उसी महाविहार में, महाबोधि महाविहार में घंटी बजा कर आरतियां की जाती हैं कि पूरी दुनिया के सामने बुद्ध के जो दृष्टिकोण को, बुद्ध की विचारधारा को मटिया मेट करने का षड्यंत्र। क्या किसी मस्जिद में दूसरे धर्म के लोग जाके पूजा करेंगे? क्या किसी गुरुद्वारे में, क्या किसी चर्च में दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं? तो बुद्ध विहार में, महाबोधि महाविहार में ऐसा क्यों? ये सवाल सरकार से भी है, ये दूसरे धर्मों से भी है, भारत की जनता से भी है, न्यायालय से भी है। ये न्याय हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? ये न्याय हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? सारी सरकार जिम्मेदार है, सारे MP MLA जो इसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे वो लोग जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, जिस तरह से मंदिर होता है, मस्जिद होती है, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, वहाँ पर सभी के जो धर्म गुरु होते हैं वहाँ पर वो पूजा पाठ अर्चना सब आराधना कराते हैं। लेकिन बौद्ध गया का जो बौद्ध मंदिर, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध गया, वहाँ पर जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मठ है, उस पर जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, ब्राह्मणों का उस पर जो कब्जा है, जिस कब्जे की बात है, उस कब्जे का जो आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। भंते जी बन्नामी, क्या कहेंगे जी? मैं तो ये कहूँगा, ये भारत का दुर्भाग्य है। जिस नाम से भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी, जिस विचार से भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा, महाकारुणिक बुद्ध पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, करुणा मैत्री का व्यवहार सिखाते हैं। यूँ कहें कि पूरी दुनिया में अज्ञानता के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर किया। उन्हीं बुद्ध के साथ इसी देश में बड़ा अन्याय हुआ। पहले तो बुद्ध की विरासत को धूमिल किया गया, उनके विचार को यहाँ नष्ट किया गया, उनके विचार को दूसरे विचार से दबाया गया। और हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, उन सबको मटिया मेल करने की कोशिश की गई। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया। ले दे करके हमारे पास जो सबसे बड़ी विरासत है वो है बौद्ध गया, जहाँ सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने। और यूँ कहें कि अगर बौद्धों की बात करें, बौद्ध अनुयायियों की बात करें, तो श्रद्धा से जो शीश झुकता है वो बोध गया में झुकता है, क्योंकि वहाँ से सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने। इससे ज़्यादा होली लैंड कोई और नहीं है। पूरी दुनिया भी भारत में आती है तो बोध गया को ही शीश झुकाती है। उसी बोध गया में जो बौद्धों की विरासत है, उस पर दूसरे धर्म के कुछ लोगों ने कब्जा किया, बुद्ध की विचारधारा को मैनिपुलेट किया, बुद्ध की मूर्तियों को कपड़े पहना करके नया नाम दिया। महाकारुणिक बुद्ध ने जहां कर्मकांड का विरोध किया, वहीं पर ही पिंडदान के नाम से कर्मकांड चालू हो गया। आरती पूजा बौद्ध धर्म में नहीं होती। उसी महाविहार में, महाबोधि महाविहार में घंटी बजा कर आरतियां की जाती हैं। तो ये ना केवल बुद्ध विरासत का अपमान है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बुद्ध के जो दृष्टिकोण को, बुद्ध की विचारधारा को मटिया मेट करने का षड्यंत्र है। जी, जो 1949 का जो एक्ट है, भारत में संविधान भी लागू हो जाता है, लेकिन वहाँ से कब्जा नहीं हटता। आज भी वो संविधान लागू होने से पहले जो एक्ट बना था, आज भी वो लागू है। ये मतलब क्या बनता है? देखिए, यहाँ जो बहुसंख्यक लोग कहलाते हैं, है नहीं, कहलाते हैं, उनकी संख्या थोड़ी है, लेकिन वो बहुसंख्यक मानते हैं। वो अपनी मर्जी से कानून थोपते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। 1891 में अनागारिक धर्मपाल भारत में आए। 1892 में उन्होंने बोध गया मुक्ति का आंदोलन शुरू किया और वो कोर्ट में जीत भी गए थे। हाई कोर्ट में जो उसमें कोलकाता में था, वहाँ गए तो वहाँ वकीलों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई और उन्होंने मजिस्ट्रेट को जैसा भी समझाया, निर्णय उनके पक्ष में आ गया। उस समय भारत का कोई बौद्ध इसके पक्ष में नहीं खड़ा था। उसके बाद आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, कुछ बौद्ध भिक्षु उपासक भी खड़े हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस समय हम बड़ी मजबूती के साथ इस आवाज को उठा पाए हैं। पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। आज हर कोई व्यक्ति इसको स्वीकार कर रहा है। ये नैतिकता का विषय है। बौद्ध, तो जब नैतिकता का बनते जी विषय है तो राजनीति इन्वॉल्व क्यों है? पहले भी जब भी आंदोलन हुआ, राजनीति ने हाईजैक किया, बहुत बनते पार्टियों में चले गए और वो आंदोलन कमजोर हो गया। देखिए, बात ये विषय को डाइवर्ट करने की बात ही नहीं है। जब कोई आंदोलन चलता है तो राजनीतिज्ञ भी आएंगे, सामाजिक भी आएंगे, धार्मिक लोग भी आएंगे, सभी तरह के लोग आएंगे, लेकिन विषय नैतिकता का भी है कि बौद्धों की विरासत पर बौद्ध ही होने चाहिए। अब बौद्ध लोग क्यों बैठे हैं? क्या किसी मस्जिद में दूसरे धर्म के लोग जाके पूजा करेंगे? क्या किसी गुरुद्वारे में, क्या किसी चर्च में दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं? तो बुद्ध विहार में, महाबोधि महाविहार में ऐसा क्यों? ये सवाल सरकार से भी है, ये दूसरे धर्मों से भी है, भारत की जनता से भी है, न्यायालय से भी है।
ये न्याय हमें क्यों नहीं मिल पा रहा। बात ये नहीं कि कौन राजनीति आती है कौन नहीं आती, बात ये है हमारी मांग है, ये जायज़ है। बाबा साहब का लिखा संविधान है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद उससे पहले के कानून निरस्त हो जाने चाहिए थे, ये क्यों नहीं हुआ। ये तो सही अर्थों में कहा जाए तो ये कानून ही असंवैधानिक है। तो फिर तो इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार हैं, एक सरकार नहीं है। नहीं, हमने तो ये तो कहा ही नहीं कि कौन सरकार जिम्मेदार है, सारी सरकार जिम्मेदार है। सारे MP MLA जो इसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे वो लोग जिम्मेदार हैं, और जब आवाज़ उठाई जाती है तो लोग समर्थन नहीं कर रहे, वे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको विश्व मंच दिया बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, भारत में बौद्ध धर्म नहीं पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को स्थापित करने की बात की, आज बौद्धों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। देखिए, एकजुट नहीं है, बौद्ध खुद एकजुट। देखिए, मैं तो समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध बनने के बाद 14 अक्टूबर 1956 से बुद्धिज्म भारत में दिखने लगा। इस समय जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध उपासक अनुयायी हैं, वो सब बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद बने हैं। तो ये जो समय बीता 68 वर्ष का, ये बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। हम यहाँ तक पहुँचने में समय लगा, बीच में आंदोलन भी चला है, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से पूरे भारत में बुद्धिज्म की एक बड़ी लहर चली है। तब हमारी समझ में आने लगा, जब हम बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध की विरासत पर कोई और पूजा अर्चना कर रहा है, तो इस बार पहली बार बड़ी दृढ़ता के साथ ये आवाज़ उठी है। और निश्चित रूप से अब राजनीतिज्ञों को भी सोचना पड़ रहा है, सरकार में बैठे लोगों को भी सोचना पड़ रहा है, और जनता भी इस बात को मान रही है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था, ये हमारी नैतिक मांग है कि हम बौद्ध हैं, बौद्धों की विरासत पर बौद्ध लोग होने चाहिए। तो इस बात का सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हम उनको साधुवाद देते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब इतिहास की हम बात करते हैं तो ये बौद्धों का और जो मनुवाद का है, जो बाकी की सारी विचारधाराएं हैं, इन्हीं का संघर्ष है, इन्हीं का इतिहास है। ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये लंबा है। और जो आज सत्ता और सिस्टम पर जो काबिज हैं वो कोई और लोग हैं जो दूसरी विचारधारा को मानते हैं। लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत सत्य की होगी, जीत हमारी होगी, जीत बौद्धों की होगी। और इसी संकल्प के साथ हम लगे हुए हैं, और निश्चित ही जो बौद्धों का ही ये बौद्ध महाविहार होगा। बस अब समय नज़दीक है और जीत के हम बिल्कुल करीब हैं, और कुछ ही समय के बाद में है जो बौद्ध विहार है ये बौद्धों का होगा, और उस पर पूरा जो अधिकार है वो बौद्धों का रहेगा। तो देखा आपने कि जिस तरह से बौद्ध विहार है वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जिस तरह से कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं और इस दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। तो फिर इस देश में ही जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, जहाँ से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जो कहानी शुरू होती है, उस कहानी का क्यों अंत करा जा रहा है, उस जो बौद्ध विहार है उसको क्यों खंडित किया जा रहा है, उस पर जो कब्जा है वो बौद्धों का क्यों नहीं है। राम मंदिर पर हिंदुओं का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, पुरोहितों का कब्जा है, लेकिन यहीं बौद्ध गया में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इससे देशव्यापी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो रही है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।